बढ़िया टाइमिंग के साथ कट किया, 4 रन। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पावर प्ले में अगर आप सिर्फ नॉर्मल टाइमिंग करोगे, क्रिकेटिंग शॉट खेलोगे, तो भी आपके रन आते हैं। 6 गेंदों में 1-2 चौके मिल जाते हैं, क्योंकि बॉलर के मन में भी डर है कि अब बैट्समैन मारेगा, अब मारेगा, और फिर आपको लूज बॉल दे देता है। संभल कर, थोड़ा संभल कर। ये शॉट आप तब खेल सकते हो जब आप अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हो, तब समझ में आता है कि भाई आपके हर शॉट लग रहे हैं, तो आप ये भी आगे बढ़कर भी हटके भी मार सकते हो। पार्थिव, सवाल यह है कि वो 3 डक्स के बाद क्या फॉर्म जा चुका है, क्या वापस आपको उस फॉर्म को प्राप्त करना है? हाईएस्ट एवरेजेस की अगर हम बात करें, एवरेज स्पीड्स की बात कर रहे हैं, टॉप पेसर्स आर्चर, नोकिया, रबाडा, बॉश, शमीरा, भैया 5 में से 3 तो इन्हीं के हैं, और ये स्लोअर वन भी डालते हैं। पीपी, ओवर टू यू माय फ्रेंड, क्या फॉर्म नहीं है इस समय? जी, पहले तो अब फॉर्म है कि नहीं वो देखने के लिए कभी आपने उतना समय बिताया होगा बीच में, तो ही आप बता सकते हैं कि क्या फॉर्म में है कि नहीं। इन्होंने तो उतना समय ही नहीं बिताया, तो फॉर्म है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। बट बिल्कुल वो 3-0 है, वो डेफिनेटली चेंज करता है। और यहाँ पर जिस तरीके से स्लो वंस का इस्तेमाल भी किया है साउथ अफ्रीका ने, खास करके जो भारत के दौरा हुआ था उसके बाद में जब वापस आए, तो एक मेन वेपन के रूप में यूज कर रहे हैं। क्या बात है! अगर फॉर्म ढूंढ रहे थे तो इस शॉट को देख लीजिए, देखिए, निहारिए, सराहना कीजिए। जो सिक्सेस के लिए जाना जाता था, आज भी जाना जाएगा। पहला छक्का आ गया है अभिषेक के बल्ले से। जब आप इतने प्यार से शॉट खेल सकते हैं, चौके और छक्के, तो फिर वो स्टेप आउट करके या वो जबरदस्ती शॉट मारने की जरूरत नहीं है अभिषेक शर्मा। जस्ट टाइमिंग पे ध्यान दें, क्योंकि ये विकेट बहुत बढ़िया है बल्लेबाजी करने के लिए। बढ़िया शॉट, क्योंकि अगर आप टाइमिंग करते हैं तो उनको गैप्स मिलते हैं, तो उनको ऊपर मारने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय बिताएं विकेट पर। पार्थिव ने बढ़िया बात बोली है कि जब आप टाइम बिताते हैं तभी पता चलता है कि आप फॉर्म में हैं या नहीं है। अगर आप एक गेंद 2 गेंद खेलेंगे तो फिर कह भी नहीं सकते कि आप फॉर्म में हैं या नहीं है। तो थोड़ा टाइम जरूर बिताएं वहां पर, क्योंकि ये अगर रहेंगे तो रन आते रहेंगे। अगर रन आते रहेंगे तो फिर तो बल्लेबाज को एक दिक्कत होती है कि वो 6 बॉलें खेले, रन ना बनाए, तब दिक्कत होती है। बट ये 6 बॉलें खेलेंगे तो रन जरूर आएंगे, चौका छक्का कहीं ना कहीं आएगा। एक बाउंड्री दूर है, इस ओवर में भी शायद आखिरी गेंद पर भी कहीं आगे पीछे गेंद गिरती है। बढ़िया टाइमिंग के साथ गैप में खेलते तो 4 रन मिलेंगे। अभिषेक शर्मा को थोड़ा सब्र रखना होगा, आज इम्तिहान है उनका। फील्ड में बदलाव किया, कवर का फील्डर पीछे लिया है। पीछे लिया होगा सिर्फ वह गेंद को लाने के लिए, क्योंकि एक और चौका जड़ दिया अभिषेक ने। डीलिंग ओनली इन बाउंड्रीज। इन लड़कियों के लिए एक प्रोफेशनल एकेडमी कैसे शुरू करें? सबसे पहले एकेडमी को ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर करिए। इससे आप ग्रांट्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ग्रांट्स के लिए इक्विपमेंट और डेली ऑपरेशंस का प्रपोजल देना होगा। मैं ग्रांट प्रपोजल और ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट बना दूं। कोशिश को कामयाबी को शोहरत बनते देखा है। हाँ, पिछले 60 सालों में मैंने देश को बनते देखा है। कमला पसंद, 60 सालों से अनोखा स्वाद। जंगल के राजा नहीं, जंगल के डॉन बे, देख छोटे खड़ा अपने बगल में कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। 3 में 23, 2 विकेट भारत ने गंवाए। 40% से भी नीचे था वो एक्चुअली भारत का विन परसेंटेज जब शुरुआत हुई, और इस समय 26% हो गया और गिरा है एक्चुअली। लुंगी अंगीड़ी, ये वैसे किसी पहले चौके देखते हैं, थोड़ा निहार लेते हैं ना, क्योंकि मौका नहीं मिला। अभिषेक शर्मा के इस तरह खाता खुला था, चौका, फिर एक मारा इन्होंने छक्का। ये देख के तो दिल गदगद हो गया सर। और फिर ये साधारण गेंद थी, इसको सही अंजाम तक पहुंचाना था। ये साधारण गेंद जरूर थी, लेकिन जो तीनों चौके में जो चीज देखने मिली ना कि अभिषेक शर्मा स्टिल खड़े थे, इसलिए उनके टाइमिंग बेहतर हो रही थी। और वही करने की जरूरत होती है जब आपके रन्स नहीं हुए होते। बहुत रेयर एक्चुअली, जो क्रिकेट को अगर फॉलो करते हो ना करते हो आई डोंट नो, पर लुंगी अंगीडी को अगर कोई बोले साउथ अफ्रीका का बेस्ट बॉलर है, बहुत लोग हैरान होते हैं, पर हैं, ही इज द बेस्ट।
स्लो डिलीवरीज पावर प्ले में 31%, और पिछले 1.5-2 साल में इनसे ज्यादा इफेक्टिव कोई भी नहीं रहा है साउथ अफ्रीका के लिए इन T20 आईज। कमाल का रिकॉर्ड है। वेरिएशन भी देखिए, स्लो गेंद थी, पहली 2 गेंद तेज डाली, पहली गेंद दूसरी गेंद दिए सीधा कटर पर आ गए। तो ये T20 फॉर्मेट में तेज गेंदबाजों के साथ ये देखा है कि वो 2 डिलीवरी एक जैसी नहीं डालते कि बल्लेबाज कहीं तैयार रहें, सेटअप ना कर लें। ये फील्ड स्लो रन और आगे डाली बिल्कुल बल्ले के नीचे, और ये चेक कर रहे हैं पेशेंस से यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की कि कब वो मारेंगे, ऊपर से मारने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल बल्ले के नीचे स्लो रन थी। अगर ये 2 विकेट का प्रेशर नहीं होता तो ये गेंद जरूर ऊपर से मारते। स्लो थोड़ी आगे डालते हैं, बाकी लेंथ हिट करते हैं 8 से 6 मीटर के बीच में। 6 से 8 मीटर के बीच में गेंद ज्यादा डालते हैं। जब स्लो रन डालते हैं तो वो आगे डालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये भी बिल्कुल आगे, बढ़िया शॉट है, ये भी टाइमिंग बेहतर। ओह बढ़िया टाइमिंग, डाइव की भी, 3 रन बचाए यहाँ पर। बहुत लंबी डाइव मारी थी यहाँ पे, ऐसा लग रहा था कि 4 रन जा रहे। चल लग रहा था भाग के जैसे स्विमिंग पूल में गिरते हैं उसी तरीके से डाइव लगाई रबाडा ने। बचा लिए वो 3 रन। अब अभिषेक शर्मा के खिलाफ कौन सी रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि पिछले ओवर में जब स्लो रन डालना था तब कवर का फील्डर पीछे लिया था। स्टार्स टू वॉच, अभिषेक, हार्दिक, सूर्या, केशव महाराज खेल रहे हैं ये वाला मुकाबला। मार्को यानसन, इसमें अंगिड़ी की फोटो नहीं है, डाल दो। ये स्लो रन डालते हैं, वाइड डालते हैं। पर एक और इंटरेस्टिंग बात थी ना एक्चुअली, अगर सूर्य कुमार यादव के, खैर ये वाइड करार दी गई, वो जो तीनों स्लो रन के अंदर फ्रंट फुट को थोड़ा सा देखे कहां गया, ऐसा प्रतीत होता है कि वहां से ना हिला ही नहीं, तीनों बार नहीं हिला है। वो फ्रंट फुट वहीं रहा, वहां दूर खिंच गए। फिर दूसरी स्लो रन है, वो तो उससे भी ऊपर है, ऑलमोस्ट हाफ वॉली है।